बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब स्टूडेंट्स को दिल से खुशामदीद आपके अपने चैनल स्टडी टॉपर में। स्टूडेंट्स आज जो है वो हम सेल्फ चेक एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.4 का पार्ट 1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.4 और उसका पार्ट 1 करवा रही हूँ मैं आज आपको। तो जो सवाल है वो मैं राइट कर लेती हूँ। जिंस एंड सल्फ़र, ये मैं थोड़ा सा तेज़ करने लगी हूँ, स्पीड अप करने लगी हूँ ताकि जो है वो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। सवाल समझाने के बाद मैं ये सवाल रेज़ कर दूंगी और आपने अपनी बुक से नोट डाउन करते जाना है, रिएक्शंस को आपने बुक से देखते जाना है। तो अभी मैं साथ साथ सवाल को रीड कर लेती हूँ। जिंस एंड सल्फ़र रिएक्ट टू फॉर्म जिंस सल्फाइड। जिंस और सल्फ़र जिनसे हैं वो रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए? जिंस सल्फाइड बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखा जाए Zn+S, यानी कि जिंस और सल्फ़र को जब रिएक्ट करवाया जाए तो ये जिंस सल्फाइड बना देते हैं। इफ़ 6.00 ग्राम ऑफ जिंस एंड 4.00 ग्राम ऑफ सल्फाइड्स आर अवेलेबल फॉर रिएक्शन, ये जिनसे हैं दोनों नंबर्स दे दिए गए हैं, ये जिंस और सल्फ़र के कि दोनों अवेलेबल हों रिएक्शन के लिए। तो आपने डिटरमाइन करना है लिमिटिंग रिएक्शंस को, और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है हमारे पास? द मैस ऑफ जिंस सल्फाइड। मैस ऑफ जिंस सल्फाइड आपने जो है वो दोनों का फाइंड करना है। तो अभी फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट्स हैं इसके, तो मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। पार्ट नंबर ए की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले हमने लिख लेना है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है मैस ऑफ जिंस। जिंस का जो मैस है वो हमारे पास है 6.00 ग्राम। उसके बाद जो है वो हमने एटॉमिक मैस लिखना है। किसका एटॉमिक मैस? जिंस का। जिंस का एटॉमिक मैस क्या है? अगर आपके इस तरीके से क्वेश्चन आ गए पेपर में तो ये एटॉमिक मैस जो है वो आपको लास्ट में दिया जाएगा, तो आपने वो लिख लेना है, और वैसे अगर आप याद कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो 65.41 ग्राम पर मोल इसका जो है वो हमारे पास एटॉमिक मैस है। अगर आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ जिंस फाइंड करने हो तो आपने क्या करना है? आपने मैस जो है वो डिवाइड कर देना है एटॉमिक मैस के साथ। तो हमने लिखना है मैस ऑफ जिंस हमारे पास क्या है? 6 ग्राम। 6.00 है तो 00 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 6 डिवाइड बाई 65.41 किया तो हमारे पास जो है ये आ गया 0.0917 मोल्स। आप कैलकुलेटर की मदद से करें और आंसर आपका यही आना चाहिए। और अगर मेरा आंसर गलत हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, मुझे गाइड करना है कमेंट्स में। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हर सवाल को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूं और आपके सामने जो है वो एग्जैक्ट आंसर लेके आऊं। इसके बाद जो है मैस ऑफ सल्फ़र लिखा हमने 4 ग्राम, और एटॉमिक मैस ऑफ सल्फ़र जो है वो हमारे पास होता है 32 ग्राम पर मोल। तो जब भी आप एटॉमिक मैस लिखते हैं तो पर मोल साथ ज़रूर लिखना है आपने। अब दोबारा से हमने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फ़र फाइंड करने हैं, तो हमने मैस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस कर देना है। 4 डिवाइडेड बाय 32 किया तो हमारे पास आंसर आ गया मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लिया है, 0.125 मोल्स जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आपने जो है वो इसको बोल्ड कर देना है ताकि आंसर जो है वो आपका क्लियर नज़र आए कि आंसर जो है वो आपका ये निकला है। तो अभी मैं इसे बोल्ड कर दूँगी, थोड़ा सा कैमरे को मैं ऊपर कर लेती हूँ। और ये भी जो है हमारे पास पार्ट ए का ये जो डिटर्मिनेशन हो गई है नंबर ऑफ़ मोल्स की, ये हो चुकी है। अब ये आंसर जो है ये आगे ज़रूरत आएगा, इसलिए आपने इस आंसर को बोल्ड कर लिया है। और अब जो है वो हम लोग डिटर्मिनेशन कर लेती हैं लिमिटिंग रिएक्शन की। तो मैं भी यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप भी लिख लीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ, मैंने थोड़ा सा स्पीड को तेज़ कर लिया है, लिमिटिंग रिएक्शन। अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन के मुताबिक क्या है हमारे पास? 1 मोल ऑफ जिंस जो है, अगर आप रिएक्शन को देखें तो आपके पास जिंस का कोई मोल नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे 1 मोल आता है। 1 मोल ऑफ जिंस सल्फाइड। अब जो है हमने आगे इसकी वैल्यू लिख देनी है जो हमारे पास ऊपर वैल्यू दी गई है। सो 0.0917 मोल्स ऑफ जिंस इज़ इक्वल टू 0.0917
917 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। ओके, तो अब जो है वो हमने क्या करना है, आल्सो 1 मोल ऑफ, ये जो है ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, रिएक्शन के अंदर जो है ये आपको दिया गया है। जिस तरीके से जिंक के पास कोई मोल नहीं था, इसलिए इसी तरह से सल्फ़र के पास जो है कोई मोल नहीं है, इसलिए उसके साथ हमने 1 मोल लगाना है। 1 मोल ऑफ सल्फ़र इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। सो 0.125 मोल्स जो हैं ये किसके हैं, 0.125 मोल्स जो है ये हमारे पास आंसर आया था पिछले का, तो वो हमने इधर लिख देना है जो कि हमारे पास था सल्फाइड का। ये मैं अभी यहाँ पे लिखने लगी हूँ, ये लिख दिया मैंने, 0.125 मोल्स ऑफ सल्फ़र। ये किसके इक्वल होगा, 0.125 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। ओके, दोनों एक जैसे वैल्यूज़ हैं, लेकिन बस जो ऊपर की वैल्यूज़ है वो 0.0917 है और यहाँ पे 0.125 है। तो आपने आगे लिखना है सिंस, मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। सिंस जिंक्स प्रोड्यूस्ड, जिंक्स क्या बना देता है, लीस्ट अमाउंट, LEST, लीस्ट AMOUNT अमाउंट ऑफ, किसकी लीस्ट अमाउंट बना देता है, प्रोडक्ट की। देयरफॉर, इसी वजह से, इट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, तो इसी वजह से जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हमने इसके आगे क्या करना है ये अब मैं आपको बताती हूँ। इसी के पार्ट बी में, यानी कि इसके 2 पार्ट्स थे ना, एक पार्ट के अंदर जो 2 सेक्शंस थे, पार्ट ए और पार्ट बी, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट ए और पार्ट बी हैं। तो अभी इसका जो पार्ट बी है वो मैं करवा रही हूँ और इसका जो सेक्शन बी है वो मैं बाद में करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जो है वो हमने लिख लिया है डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ जिंक्स, जो है ये भी हमने जिंक सल्फाइड की बतानी है। हैंस मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड, जो मोल्स है जिंक सल्फाइड के वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू 0.0917 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। ओके, अब हमने देखना है मोलर मैस, मोलर मैस ऑफ जिंक सल्फाइड इज इक्वल टू, जो है ये किसके इक्वल होगा, 65.41 प्लस कर देना है 32। ये दोनों जो से इसके मोलर मैस हैं, जिंक का क्या है 65.41 और सल्फ़र का क्या है 32। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो 97.41 बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये ग्राम पर मोल आ जाएगा, पर मोल ज़रूर लगाना है जब भी आप मोलर मैस फाइंड करें या एटॉमिक मैस। तो अभी जो है यहाँ पे हमने लिखना है किसका मैस, मैस ऑफ 0.0467 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड इज़ इक्वल टू 97.41, ये पॉइंट है, मल्टीप्लाई कर देना है 0.0917। तो ये 2 ज़ीरो हैं, ये आपको समझ आ रहे हैं, ये ग्राम है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.93 ग्राम। तो ये जी आ गया हमारा फाइनल आंसर और ये हमने बोल्ड करके लिखना है। बोल्ड का मतलब ये है कि आपने मार्कर की मदद से इसको ऊपर से स्क्वायर बना देना है ताकि जो है आपका आंसर प्रोमिनेंट हो कि आपने क्या किया है। अब ये पार्ट जो 1 है वो हमारे पास उसके दोनों ए और बी पार्ट्स हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेल्फ चेक में मैं करवाऊँगी आपको 1.4 का सेकेंड पार्ट, उसके भी 2 पार्ट्स हैं ए और बी। इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूँगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसे एक लाइक ज़रूर कर देना है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। स्टूडेंट्स, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मेहनत जारी रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।